नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट है आपके 8 से 10 है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाएगा उसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन किससे लिया गया है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है लुटेरिया के बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को मनाने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो 18 साल से बढ़ा के 21 साल। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन को, नवजीत सिंह ढिल्लों को, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को। तो इन सभी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18 प्लस को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। कौन सा राज्य जो है अपनी 100% आबादी 18 प्लस को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? जो श्रेष्ठ योजना उसका संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य है। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो किस शहर में किया गया? ग्वालियर शहर में किया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि 11 दिसंबर को किस शहर में जो है भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है? तो दुबई सरकार बनी है। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि किस देश ने जो है सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने आपकी अनुमति दी है। नेक्स्ट है 11वां इक्वेरियन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। आदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये ठीक है। ओलाफ स्क्रोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्रोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख हैं, तो ये आपकी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही हो जाएगा। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एलन मस्क को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर।
किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, तो ठीक है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां बियाज सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे दिया जाएगा? तो असगर बजाहत को दिया जाएगा। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को। किस भारतीय गणितज्ञ को जो है DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर पश्चिमी बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो जो आपके मैग्नस कार्लसन है, इनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से इनका संबंध है। नॉर्वे से इनका संबंध है। किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पणजी में किया गया है। पणजी में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? भारत रूस के साथ में किया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 में दिया गया है कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, ये तो ठीक है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सियो पुटेलास ने यह पुरस्कार जीता, तो ये भी ठीक है। दोनों कथन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र आपका नाम है स्वदेशी सर्वर का। कोलकाता में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत जो है 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संध्याक। क्या नाम है? संध्याक इसका नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि कोलकाता में जो है रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में जो है भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से जो है पहला लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जो 4 जहाज़ बनाना है उसमें से पहला जहाज़ को लॉन्च कर दिया गया, और जो पहला जहाज़ लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? तो संध्याक उसका नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है सहाय योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? भूटान ने किया है। दिसंबर 2021 में
किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? इसमें से कौन आपके सही सुमिलित है? तो देख लीजिए। मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, ये तो ठीक है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत हैं। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, कार्ल नेहमर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं, ये ठीक है। ग्रेबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपका ठीक है। तो सारे ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया है यूरोप में स्थित है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ये आपकी एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया, जिसका राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 66वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत को जो है 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में। किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो मनोचिकित्सा से इनका संबंध था। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना, महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान राज्य को प्रदान किया गया है। WF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पंडिटरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं शशि थरूर हैं। प्राइड पुस्तक पूरा है, प्राइड है, प्रेजुडाइज है एंड पंडिटरी के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। तो नेक्स्ट है कि किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि किस देश को जो है एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अपना देश भारत को बनाया गया है। जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कितने मेंबर हैं? तो 9 मेंबर हैं। 9वां मेंबर कौन है? तो ईरान आपके 9वां मेंबर से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो जो उड़ान योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो 6,000 करोड़ रुपये से। कितने से?
6,000 करोड़ रुपये से। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? भारत ने जो है किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ जो है डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गौतम राघवन को। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला का पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लेखरा ने इनके द्वारा 2 पदक जीता गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा जो है हरभजन सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हरभजन सिंह के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो सेल को। किसे? सेल को प्रदान किया गया है। संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ED के निर्देशक के कार्यकाल को जो है अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक आपको पारित किया है? तो अधिकतम जो है 5 वर्ष तक बढ़ाने का आपके विधेयक पारित किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुआ। कहाँ पर? आंध्रा जो प्रदेश है वहाँ पर वन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह पर जो है रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो रूस ने ये फैसला किया है। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके लेखक है और एक साइड आपकी पुस्तक है। तो एक पुस्तक का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता पीरामल के द्वारा लिखा गया है, ये ठीक है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर ते हमटन एराज उड़ाबाड़िया इसे द्वारा देखिएगा। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर ते हमटन एराज उड़बाड़िया के द्वारा लिखा गया है। तो इसके सारे ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको रोक के। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई हैं? तो किनके द्वारा? झूलन गोस्वामी के द्वारा। झूलन गोस्वामी का संबंध आपके भारत से है, तो B ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर आपके लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। चेन्नई में किया जाएगा। कभी कभी आवाज़ जो होता है ना पूरा तरीके से चला जाता है। इसे दोबारा देख लीजिए कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जो है 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर
कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। श्रीलंका मेजबानी करेगा। श्रीलंका से पहले कौन किया था? तो जो श्रीलंका से पहले आपके नेपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा किया गया था। अब आपके श्रीलंका करेगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 136वां स्थान मिला है। भारत को जो है 136वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में निर्धन के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? व्यक्ति का नाम है और आपके संबंधित क्षेत्र है। तो देख लीजिए, रूबिया वादा अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थी। सुश्री कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। यूजन पार्कर जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, सुश्री कुमुदबेन जोशी जो हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट है IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 56वां स्थान मिला है। भारत को जो है 56वां स्थान दिया गया है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो डांग डिस्ट्रिक्ट को। किस डिस्ट्रिक्ट को? डांग डिस्ट्रिक्ट को। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में जो है USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस जो आपके रैंकिंग दिया गया है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में, इसमें पहला स्थान USA को मिला है। ये ठीक है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान दिया गया है। तो ये भी कथन ठीक है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ये भी ठीक है। अर्जेंटीना ने जो है जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो ये भी ठीक है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ठीक था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध जो है किस देश से है? तो पुर्तगाल से इनका संबंध है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चेंज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं रचना बिस्ट रावत। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा जो है कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। नौसेना दिवस के अवसर पर जो है खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दुर्गा पूजा को। किसे? दुर्गा पूजा को। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो उसका नाम क्या है? द चैलेंज उसका नाम रखा गया है। भारत और चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जो है किस देश में शुरू की गई है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? जर्मनी में शुरू किया गया है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया को खरीदा है।
बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कोटक महिंद्रा बैंक बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय के तहत जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये विकसित किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो 4। कितने? 4। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.9%। 2.9% होने का अनुमान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो विक्रम-1 है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर विक्रम-1 के बारे में नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ देगा कि भारत का जो पहला निजी स्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस है, ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा जो है पहला निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट उसका नाम है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो 36.1 मिलियन टन रहा। 36.1 मिलियन टन रहा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निब्बल राज्य घरेलू उत्पादन सबसे अधिक रहा है? तो तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है, और उस महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुजन अर्नोल्ड। सुजन अर्नोल्ड उनका नाम है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो अपना देश भारत को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो जो 400 डेज पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। चेतन भगत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो पोचमपल्ली गांव को दिया गया है, जो तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली गांव को दिया गया है, जो तेलंगाना में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना नया राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो किसे? कैसर-ए-हिंद को। कैसर-ए-हिंद को। लगातार चर्चा में भी रहा था ना ये। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था, और बांग्लादेश के आज़ादी के आपके 50 साल भी हो गया है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये तो ठीक है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर, ये भी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही आपके अवरोही क्रम में बताना है। सही अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक जो वन है क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है तो अपना आज एक वीडियो आएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को। किसे? भारत को चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है। अच्छा प्रश्न है, दोबारा इसे देखिए कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? महिला जबरदन को शामिल किया गया है, सन पुलाव को शामिल किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया है, डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या था थीम? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रांत। क्या इसका नाम है? इसका नाम आपका विक्रांत है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो सिंगापुर बन गया है। और RCEP से भारत आपके बाहर आ गया है। इसमें कितने कंट्री बचे हैं? 15 कंट्री बचे हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बनीता गुप्ता को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बनीता गुप्ता को। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो देख लीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों के संशोधन के लिए, समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को OBC सूची के अधिकार से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 मेजबानी किस देश ने की है? तो किसके द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है किसे? इंदौर को घोषित किया गया है। भारत का पहला जो है वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नोमी कवासे को। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? केरल ने प्राप्त किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बिंग वैसलिंग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो PFC कंपनी को।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल का विजेता कौन है? तो एमा रादुकानु है। और उप विजेता कौन है? तो एनी फर्नांडिस है। विजेता आपके हैं एमा रादुकानु और उप विजेता हैं एनी फर्नांडिस। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में जो है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही प्रोजेक्ट उड़ान को आईआईटी बम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी बम्बे के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो किसका नाम जो है चेंज करने का फैसला लिया गया है और उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने का रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क करने का फैसला किया गया है। अब कर भी दिया गया है। नेक्स्ट है पुस्तक गीता गोविंद जयदेवराज डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है पुराने वालों का रिपीट किया जा रहा है, जो पुराना मैगजीन आया था ना उसको रिपीट किया जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो जो प्राण पोर्टल है इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो जो बाजरा मिशन है इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड बन गया है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो किसने हासिल की है? तो चीन ने हासिल की है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। जो जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल था। 11 फरवरी 2022 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो 282.9 मिलियन टन रहा। भारत की पहली
भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय बैरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो ब्रिटेन के साथ में। किसके साथ में? ब्रिटेन के साथ में। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो है 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफ़र से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर आपके लिया जाएगा? तो 30% की दर से कर लिया जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। केरल राज्य में खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जो है चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किया गया है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया है। चेन्नई बंदरगाह पर किया है। उसके बाद है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को जो है ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया है। लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया जिसे नाम दिया गया है। जिसे क्या नाम दिया गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस उसे नाम दिया गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष जो एकल का विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। इनका संबंध रूस से है। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी जो वैन की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी पर। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2023 तक। 2023 तक दोबारा देखिएगा। किस वर्ष तक जो है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक की है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो गुलमर्ग में किया गया है। गुलमर्ग में किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो कहाँ पर विकसित की है? तो राजस्थान में विकसित की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में कौन सा आपके ठीक होगा? तो देख लीजिए। सबसे आपको प्रतिशत में बताना है तो मिजोरम में आपको सबसे अधिक वन मिल जाएगा प्रतिशत के मामले में। अरुणाचल प्रदेश सेकेंड में, तीसरा में मेघालय, चौथा में आपकी मणिपुर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपनी 100% आबादी 18+ की
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपनी 100% आबादी को जो है जो 18 प्लस हो वो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6400 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। 6400 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से इसका संबंध है? तो जो इसका संबंध है शिक्षा से इसका संबंध है। इसका संबंध जो है शिक्षा से है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो इंडोनेशिया का ये आपके पनडुब्बी था। इंडोनेशिया का आपके पनडुब्बी था जो खो गया है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में 149 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी जो वीडियो उसे जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज प्रयास किया जाएगा कि नवीनतम जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी कुछ चेंजेज आया है उसे अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।